हेलो एवरीवन। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है। हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंटरफेरेंस को। तो हमने उसमें दो टेक्निक्स पढ़ी थी। ओके, सबसे पहली थी एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग और फिर देखा था वेव फ्रंट स्प्लिटिंग। तो आज हमने वेव फ्रंट स्प्लिटिंग के दो एग्जाम्पल देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज हम कवर कर रहे हैं एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग, जिसका एग्जाम्पल है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये किसने दिया था? न्यूटन्स ने दिया था। और इस एक्सपेरिमेंट से जो हमें ऑब्जर्व होते हैं पैटर्न, वो हमें रिंग शेप में मिलते हैं, मतलब कि सर्कुलर मिलते हैं। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट हो गया। तो हम पहले देखते हैं कि इसमें जो हमारे अपरटस होता है वो क्या क्या यूज़ होगा। हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हमारी थ्योरी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी भी जो है वो मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी और एक्सपेरिमेंट भी कवर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमें चाहिए क्या? सोर्स चाहिए। ओके, फिर वो किस पे फॉल करेगी उसकी लाइट रेज? कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर ये जो रखा है ना ग्लास प्लेट के ऊपर, ये जो ब्लैक वाली दोनों जो दिख रही है, इसको बोलते हैं ग्लास प्लेट। और ये जो ग्लास प्लेट के ऊपर रखा है नीचे, इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक प्लेन है और ये यहाँ से ऐसा कर्व गया। क्योंकि देखो, अगर कॉन्वेक्स लेंस हुआ ना, तो कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम आधा कट कर देते तो जो हमें लेंस मिलता है उसे हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये हमारी सारी चीज़ें हो गई। और ये जहाँ आई बनी है, यहाँ पर क्या होता है? ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप होता है, जिससे हम हमारा पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली अब आप, तो क्या हुआ कि लाइट रेज यहाँ से आएंगी, कॉन्वेक्स लेंस पे जाएंगी। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होगा कि उनको लाइट रेज फोकस पे रखा है तो क्या हो जाएंगी? पैरेलल। पैरेलल हुई प्लेन से, वो जब टकराएंगी 45 डिग्री एंगल पर, तो वो लाइट रेज क्या हो जाएंगी? 90 डिग्री पर फॉल करेंगी। तो ये कॉन्वेक्स लेंस पर जाएगा और फिर ये लाइट रेज हमें कहाँ ऑब्जर्व होंगी? हमारी आंखों में, मतलब हमें ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में दिखेंगी। ठीक है ना? तो ये तो उसका पूरा हो गया अरेंजमेंट। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इसको 45 डिग्री एंगल पर क्यों रखा है? तो 45 डिग्री एंगल पर इसलिए रखा है क्योंकि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये हमारी कंडीशन है, मतलब ये हमें मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए हमें ग्लास प्लेट को कितने डिग्री एंगल पर रखना होगा? तो इसके लिए हमें 45 डिग्री एंगल पर रखना होता है। मतलब अगर कहीं पे भी आपको ऐसी कंडीशन मिले ना कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में हमें 90 डिग्री एंगल है, तो उसमें जो प्लेन होगा या फिर मिरर होगा, उससे हमें 45 डिग्री एंगल पर रखना होता है। ओके, तो देखो, इंटरफेरेंस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना? ये हमने देख लिया कि किस पर बेस्ड है? एम्पलीट्यूड के डिवीजन पर। अब हमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना, हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती है। ओके, तो सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी हमें। तो सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों मिलेंगी? क्योंकि जो इसकी थिकनेस होती है ना, वो कांस्टेंट होती है। तो इसलिए जब हम ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी। और यहाँ पर जो क्या होगा कि सबसे जो सेंटर होता है, जैसे आपने वाईडीएसी में देखा होगा, तो वाईडीएसी में सेंटर क्या था? ब्राइट था। लेकिन यहाँ पर सेंटर क्या होगा? डार्क होगा। अब क्यों होगा वो हम अभी आगे देखते हैं। ओके, तो अब रीजन, तो रीजन ये कि मतलब यहाँ पर कैसे हो रहा है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द सर्फेस ऑफ द एयर फिल्म, मतलब इस वजह से हमारा ये सब पूरा इंटरफेरेंस वाला काम हो रहा है। अब क्या होता है? तो देखो, जो पाथ डिफरेंस हुआ यहाँ पर, वो क्या हुआ? 2 म्यू टी कॉस म्यू थीटा प्लस λ/2। ये आपको थोड़ा मतलब याद करना रहेगा, क्योंकि ये आता है वेज वाले से, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। जैसे अभी आप देखेंगे, तो नॉर्मल इंसिडेंस हुई अगर लाइट रेज जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और μ1, क्योंकि हमने एयर लिया है ना, तो μ1 और ये जो अंदर वाला म्यू था वो 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 2t प्लस λ/2। ये जो t है वो क्या है? थिकनेस बता रहा है। ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना थिकनेस, ये वो t है। जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म। ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब कि एकदम इनिशियल पे जहाँ 0 होगा, तो वहां पर थिकनेस तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाली चीज, तो यहाँ पर थिकनेस तो क्या हो जाएगी? 0। तो अगर थिकनेस 0 कर दी इस फॉर्मूले में, तो पार्ट डिफरेंस क्या आ गया? λ/2। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये हमारी कंडीशन होती है मिनिमा की। ओके, ये भी आप आगे देखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखते हैं तो पार्ट डिफरेंस λ/2 हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है वो
किसकी होती है, मिनिमा की होती है। इसलिए जो हमें सेंटर होता है वो क्या मिलता है, डार्क मिलता है। अगर ये कंडीशन मैक्सिमा को सेटिस्फाई करती है तो हमें ब्राइट मिलता। तो यहाँ पर जो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहली बात हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी और पहला हमें डार्क मिलेगा, मतलब कि जो सेंटर होगा वो हमें डार्क मिलेगा। उसके बाद फिर हमें अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती रहेंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब हमें पता है कि मैक्सिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, 2t प्लस लैम्डा बाई 2, है ना। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमा के लिए 2t इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। मतलब कि ये आप कैसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा YDAC था वहां पर आपको याद होगा, तो ये किसकी कंडीशन थी, ये मिनिमा की कंडीशन थी। तो आप ये याद कर सकते हैं कि न्यूटन रिंग में अपोजिट हो जाता है YDAC का। ओके, सिमिलरली अगर हम मिनिमा में देखेंगे तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है मिनिमा के लिए, 2n+1 लैम्डा बाई 2। लेकिन हमारे इसमें पार्ट डिफरेंस क्या है, 2t प्लस लैम्डा बाई 2। ओके, तो 2t प्लस लैम्डा बाई 2 है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल मतलब ये पोजीशन आ गई मिनिमा की, 2t इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो एकदम फर्स्ट वाला कंडीशन होगा 1 पे जब हम देखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा बाई 2, है ना। तो ये किसको सेटिस्फाई किया, मिनिमा को, इसलिए जो हमें सेंटर है वो क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमें सर्कुलर रिंग मिल रही है तो उनकी डायमीटर भी होंगी, है ना, क्योंकि सर्कल है तो उसका डायमीटर तो हो गई। तो वो रिंग्स की डायमीटर हम कैसे मेजर करेंगे, तो ब्राइट का कुछ और होगा और डार्क का कुछ और होगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद नहीं रखे तो भी चलता है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो किस पे, मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो ब्राइट की डायमीटर होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, √(2n-1), मतलब कि किसके हो गया, ये एक तरीके से ऑड नंबर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो डार्क फ्रिंजेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो √10 के पॉसिबल है ना। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा वाइवा वगैरह होता है या फिर जो हमारी थ्योरी एग्जाम होती है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो डायमीटर ऑफ रिंग है वो ब्राइट के लिए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और डार्क के लिए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब ये भी ना डिफर कर जाती है, जैसे अभी हम किस में देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेस की वजह से जो हमें इंटरफेरेंस मिल रहा है उसमें हम देख रहे हैं। इसके बाद हम किस में देखेंगे, ट्रांसमिटेड रेस की वजह से जो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा उसमें देखेंगे, तो उसमें कंडीशन चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। पहली बात तो हमें 2t इज इक्वल्स टू मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, मिनिमा की कंडीशन क्या है, देन ब्राइट के लिए डायमीटर की किसकी प्रोपोर्शनल है और डार्क के लिए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ट्रांसमिटेड रेस के लिए।